डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया है भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है। वो लाइक वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी अभी के। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात। जी, हम अपने हमसाए इंडिया मुल्क से की हमें बात कर मुकाबला रहे हैं। करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग पहले खुद बेहतर हो जाएं, खुद ठीक हो जाएं। जी, डॉक्टर उमर। डॉक्टर उदय, डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया है भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो लाइक वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। अभी हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात। जी, हम अपने हमसाए मुल्क की बात कर रहे कि हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एज अ डॉक्टर की स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग पहले खुद बेहतर हो जाएं, खुद ठीक हो जाएं। और जहाँ तक अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर अब आप किसी कश्मीरी से पूछें कि आपने एक तरफ आपके इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, आपने किसके साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ और ऑप्ट करेगा। जो लिवर ट्रांसप्लांट, जो इतनी हाईफाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपना बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं। आप लोग पैनाडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती, वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। छोटी छोटी चुटकुलों में मज़ा आता है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। पर जो असल जो ज़रूरी बात है जिस पे फोकस होना चाहिए, उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। कि अब फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं पढ़ता हूँ, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं। कभी कभार आप आते हो, मरीज़ आता है आपके पास, तो डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट ही मांगते, तो पता चलता नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं है, हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मतलब हमने उधर भी आप कह लें वो क्या कहते हैं, हमने ना वो एक लफ्ज़ मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा। वो कहते नहीं है कि काम चला रहे हैं बस दूसरी चीज़ों से साथ, असल जो इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेशन या फिर उस ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो नहीं होता। हम ना वो डंग टपाव करते हैं बस। कैसा लगेगा आपको कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को इंडिया जाने का रिकमेंड करेंगे? सर जी देखें, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ, आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलिसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, अगर इंडिया भी है, श्योर, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली। उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, सब दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर दैन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि ये जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था, हमने तो उद्योग मालाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है। और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, यही बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं। कम से कम पंजाबी में है जी, पहले अपनी मंजी ठले डांग कर लो। आपका नाम? इंडिया को बाद में देख लेना। सर आपका नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम ताहिर।
आप भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से? सर अभी स्टूडेंट हूँ। अभी स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं, आज का मेरा टॉपिक जो है वो वैसे मेडिसिन्स के हवाले से है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जो है वो कितना ज़रूरी होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंस होती है उनकी? ये देखिए, लाइफ में आपको डिफरेंट बीमारियों का सामना होता है जब आप एज के हिसाब से या वैसे अगर आप, तो उसके लिए मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, अब जैसे एक बंदा हाइपरटेंशन का मरीज़ है, अचानक से उसका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसे कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए फौरी ट्रीटमेंट करना होता है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन हमें ऐसी कंडीशन में जहाँ फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी जैसे फर्स्ट एड दी जाती है, अगर उसे ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे बजट आ रहा है तो उससे महंगाई हो रही है, मेडिसिन तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हमारी कौम की, आवाम की। देखें, अब जैसे हर बंदा बीमार है तो इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि मेडिसिन की प्राइस कम होनी चाहिए। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपना मोस्टली बजट इस पे स्पेंड करते हैं कि हम हेल्थ पे लगाएं, तो उनका मेन फोकस वो होता है। हमारे यहाँ पे मेन फोकस हेल्थ नहीं है, हमारे यहाँ पे मेन फोकस होता है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन उनके दूसरे फोकस होते हैं, वो मेडिसिन पे नहीं तवज्जो देते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन पे तवज्जो दें, हम आवाम के लिए कुछ करें जिससे मेडिसिन की प्राइस कम हो। और लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत है हर बंदे की। जैसे अब हमारी लास्ट हुकूमत ने, उन्होंने सेहत कार्ड शुरू किया था, एक बहुत अच्छा स्टेप था आवाम के लिए वो। तो ऐसे ही कुछ इकदाम करना चाहिए कि जैसे आवाम क्योंकि बहुत गरीब होती है तो उनके लिए ये दवाइयाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो हमें उनके लिए फ्री मेडिसिन या ऐसा कुछ इंतज़ाम करना चाहिए कि फ्री सर देखिए, जिससे भाई ने कहा अभी कि जो सेहत और हेल्थ केयर है, ये अवाम की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपका हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपकी अवाम सेहतमंद नहीं होगी, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपका जो बंदा है वो बीमार बैठा हुआ है, वो काम कैसे करेगा? तो ज़रूरत है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ पे फोकस लाएं और मतलब कोशिश करें कि जो हमारे मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम है इसको बेहतरीन से बेहतरीन करें, कि कहते हैं, और आवाम के लिए मेडिसिन के अंदर सब्सिडीज़ लाएँ। बिकॉज़ पैनाडोल जैसी दवाइयाँ, ये तो बेसिक ज़रूरियात होती हैं। आप कल बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, ये दवाई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है कि आपको चंद मिनटों के अंदर ही आपको आराम आ जाता है इस दवाई से। अगर खुदा ना खास्ता आपका बुखार ना नीचे जाए तो इससे बड़ा मसला हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। हम तो सोचते हैं बुखार आम सी चीज़ है, पर अगर इसका सही तरह इलाज ना किया जाए तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है इंसान के लिए। तो ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये हेल्थ के ऊपर फोकस लाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और जो लोग बात कर रहे थे वो दोस्तों पाकिस्तान के या तो डॉक्टर स्टूडेंट हैं या तो वो डॉक्टर हैं। पाकिस्तान के जितने भी जाहिल लोग हैं वो अक्सर ये बातें करते हुए हमें दिख जाते हैं कि हम भारत से कश्मीर लेंगे या भारत को जंग में हरा देंगे या भारत के ऊपर गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उनकी बातें सुन कर के बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है पाकिस्तान के गैर पढ़े लिखे लोगों के ऊपर कि कितना फ़र्क है और वो जो लोग मदरसों में पढ़े हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और हकीकत क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा है कि भारत सिर्फ डॉक्टर्स साइंस में ही नहीं, हर एक फील्ड में पाकिस्तान से 100 साल आगे है। और पाकिस्तान की जो जाहिल कौम है वो सपने देख रही है कि हम भारत से कश्मीर ले लेंगे। उन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में दवाई यूज की जाती है, जो दवाई चलती है, वो पूरी की पूरी 80% दवाई भारत से जाती है और वो हमसे कश्मीर लेने चले हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ एक ही पहलू पता है जो पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं, और दूसरा पहलू उनको पता ही नहीं है, या तो जानना नहीं चाहते या तो उनकी सरकार या मीडिया उनको बताना ही नहीं चाहती। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अभी ये डॉक्टर्स थे या तो मेडिकल स्टूडेंट थे या तो डॉक्टर्स थे, वो सब यही बता रहे हैं कि भारत से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और भारत पाकिस्तान से मेडिकल साइंस में 100 साल आगे है। दोस्तों, ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई और बहुत ही खुशी भी हुई।